दोस्तों, क्या आपको पता है, हर बार जब आप 100 रुपए कमाते हो तो आप सिर्फ पैसे नहीं, अपनी जिंदगी के कुछ मिनट बेच रहे होते हो। सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी की हर एक सांस को पैसों में तौला जाए तो क्या आप वाकई उतना ही कमा रहे हैं जितना आप खो रहे हैं? रवीश, एक आम मिडिल क्लास आदमी, हर सुबह 8 बजे की लोकल, ऑफिस की कुर्सी, मीटिंग्स, बॉस की चिल्लाहट और रात को घर आकर थकी हुई आंखें। लेकिन एक दिन उसका 6 साल का बेटा सीधा दिल पर वार करता है। पापा, आप इतना काम क्यों करते हो जब हमारे लिए कभी वक्त ही नहीं होता? वो सवाल जिसने रवीश की जिंदगी बदल दी। और यहीं से शुरू होती है एक किताब की तलाश, एक सोच की शुरुआत जिसने लाखों लोगों की सोच को झकझोर दिया। ये है योर मनी और योर लाइफ। और आप सुन रहे हैं इंक टू इनसाइट, जहां हर शब्द स्याही से निकलकर आपकी सोच का हिस्सा बनता है। क्योंकि यहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते हैं जिंदगी को। अध्याय 1, पैसा ही सब कुछ क्यों? हम सबने सुना है ना, बेटा पढ़ाई कर लो वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर शुरू होता है एक दौर जिसकी शुरुआत तो स्कूल से होती है, लेकिन अंत कहीं दिखता ही नहीं। रवीश की कहानी लाखों लोगों की कहानी है। वो बचपन से सुनता आया, सक्सेसफुल बनना है तो बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, 6 फिगर सैलरी, ईएमआई में गाड़ी, फ्लैट और बच्चों का प्राइवेट स्कूल। बस यही है सेटल लाइफ। और फिर रवीश ने वही किया, B.Tech किया, MBA किया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, महीने की सैलरी 1 रुपया लाख, और बाहर से सब कुछ परफेक्ट। लेकिन अंदर से हर सुबह अलार्म बजते ही लगता था जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया हो। ऑफिस जाते हुए मेट्रो में वो दूसरों से नहीं, खुद से नजरें चुरा रहा होता था, क्योंकि उसके सपनों की नौकरी अब एक मजबूरी बन चुकी थी। क्या पैसा ही सब कुछ है? किताब कहती है, हम बचपन से ये मानने लगते हैं कि अच्छा पैसा, अच्छा इंसान, खुशहाल जिंदगी। पर असलियत हर अच्छी सैलरी के साथ आता है। टाइम की कमी, रिश्तों में दूरी, बॉस का टॉर्चर और वो एक्स्ट्रा शिफ्ट जो कभी ऑफ नहीं होती। धीरे धीरे हमारा वक्त, ऊर्जा, मानसिक शांति, सब कुछ हम खुद अपनी मर्जी से किसी और को बेचने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि महीने के अंत में की एक फिगर हमें सेफ महसूस कराती है। पर सवाल यह है, क्या वो पैसा सच में हमारी जिंदगी बेहतर बना रहा है या बस हमें गुलाम बना रहा है? योर मनी और योर लाइफ यही बताती है। पैसा कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब आप उसे अपने जीने का मकसद बना लेते हो तो जिंदगी खो देते हो। एक सीन इमेजिन कीजिए, रवीश अपने ऑफिस की 9वीं मंजिल से बाहर झांक रहा है। सामने ट्रैफिक में फंसी जिंदगियां, साइड में टेबल पर रखा उसका लंच ठंडा हो चुका है और फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, योर सैलरी हैज बिन क्रेडिटेड। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, क्योंकि अब वो जानता है कि इस महीने की सैलरी भी उसकी असल आजादी को और थोड़ा गिरवी रख चुकी है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आप भी सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं? क्या पैसा आपके लिए आजादी है या एक सोने का पिंजरा? अध्याय 1 हमें उस नींव पर सवाल उठाने को मजबूर करता है जिस पर हमने अपने करियर और जिंदगी की बिल्डिंग खड़ी की है। और यही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अध्याय 2 पैसा जिंदगी की ऊर्जा। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपनी जिंदगी की एनर्जी किसी को बेच रहे हैं, तो क्या आप मुस्कुरा के कहेंगे, हाँ, मुझे तो आदत है? बहुत कम लोग इस सच्चाई को समझते हैं, पर यही है इस किताब की सबसे गहरी सीख। पैसा दरअसल आपकी जिंदगी की ऊर्जा है। रवीश को जब पहली बार ये लाइन समझ आई तो उसे अपने 10 साल पुराने ऑफिस का हर एक दिन याद आ गया। वो हर मीटिंग, हर एक्सेल शीट, हर बॉस की डांट, जिसे सहते हुए उसने लाखों रुपए कमाए। पर क्या वो रुपए वाकई उसकी आजादी के लिए थे, या उसकी ऊर्जा की कीमत,
योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है। जब आप सैलरी कमाते हो तो सिर्फ ऑफिस में बिताया वक्त ही नहीं जाता, बल्कि तैयारी का वक्त, ट्रैवल टाइम, थकान, स्ट्रेस और रिकवरी टाइम, ये सब मिलाकर आपकी जिंदगी की असली लागत बनती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रवीश महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। हर हफ्ते वो 5 दिन के 9 घंटे काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ट्रैफिक में 2 घंटे रोज, ऑफिस के बाद भी मेल्स चेक करना, ऑफिस की थकावट से छुट्टी वाले दिन बर्बाद, स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर की फीस, बाहर का खाना, कैब, जिम का खर्च। अब अगर वो कुल 240 घंटे एक महीने में काम और उससे जुड़े तनाव पर लगा रहा है, तो उसकी सच्ची प्रति घंटे की कमाई क्या रही? 416 रुपए। और उस कमाई से जब वो 2000 रुपए की शर्ट खरीदता है, तो दरअसल वो अपनी जिंदगी के 5 घंटे उस शर्ट में भर देता है। अब सोचिए, क्या वो शर्ट 5 घंटे की जिंदगी के बराबर थी? रवीश अब हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या ये इस खर्च के बदले दी गई मेरी एनर्जी के लायक है? और तभी उसे एहसास होता है कि असली गुलामी सिर्फ पैसों की नहीं, उस एनर्जी की है जिसे हम बिना जाने खर्च करते रहते हैं। इस अध्याय का सार क्या है? हर पैसा आपकी मेहनत से आता है, लेकिन असल में वो आपकी जिंदगी की बारीक ऊर्जा को खाता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सोचे कहाँ और क्यों खर्च कर रहे हो, ये ना सोचना सबसे बड़ा घाटा है। अब से जब भी आप 500 रुपए खर्च करें, तो सिर्फ रुपए मत देखिए, सोचिए आपने इसके बदले कितनी जिंदगी दी है। आपका पैसा सीमित नहीं है, आपकी जिंदगी की ऊर्जा सीमित है। हर बार जब आप कोई फैसला लें, तो याद रखिए, आप सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, आप जीने के घंटे बेच रहे हैं। अध्याय 2 का यही संदेश है। हर पैसा एक निर्णय है, और हर निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अध्याय 3, ट्रैक करो हर एक पैसा, हर एक मिनट। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो फिर ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी भी बिना ड्राइवर के चल रही है। इस अध्याय में विकी रॉबिन और जो डॉमिंग्स हमें सिखाते हैं, सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे समझना और ट्रैक करना सबसे जरूरी है। रवीश की कहानी आगे बढ़ती है। अब उसने महसूस किया कि पैसा उसकी लाइफ एनर्जी है। तो अगला सवाल उठा, मैं अपनी एनर्जी को कहाँ और कैसे खर्च कर रहा हूं? एक दिन शाम को उसने एक खाली डायरी निकाली और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, आज से हर एक खर्च का हिसाब रखूंगा। एक नियम, हर एक रुपए का हिसाब। किताब कहती है, हर एक रुपए का ट्रैक रखो, चाहे वो चाय 10 रुपए की हो या ऑनलाइन ईएमआई 10,000 रुपए की। क्योंकि जिस चीज को आप नाप नहीं सकते, उसे आप सुधार भी नहीं सकते। एक छोटे से सीन की कल्पना कीजिए। रवीश अब हर दिन के अंत में बैठता है और लिखता है, सुबह की कॉफी 60 रुपए, उबर कैब 220 रुपए, ऑफिस कैंटीन 150 रुपए, ऑनलाइन म्यूजिक सब्सक्रिप्शन 399 रुपए, इंपल्स में खरीदी गई एक टी शर्ट 1299 रुपए। शुरू में ये सब बोरिंग लगता था, पर कुछ ही हफ्तों में जैसे कोई जादू हुआ। पैटर्न दिखने लगे। हर महीने सैलरी तो वही रहती थी, लेकिन खर्च ऐसे थे जो खुद रवीश को भी हैरान कर गए। उसे समझ आया, वो रोजाना 300 रुपए ऐसी चीजों पर खर्च करता है जो उसकी जरूरत नहीं, बस आदत है। महीने का 9,000 रुपए बस मूड अच्छा करने के लिए चला जाता है। उसकी कुल इनकम का 40% कभी कभी बस खुश होने का दिखावा बनकर उड़ जाता है। अब रवीश ने क्या किया? हर खर्च के आगे एक छोटा सा सवाल लिखने लगा, क्या ये मेरी जिंदगी की एनर्जी के लायक था? जैसे 60 रुपए की कॉफी मेरी 15 मिनट की एनर्जी, क्या इसने मुझे उतनी खुशी दी? 1299 रुपए की शर्ट 4 घंटे की जिंदगी, क्या वाकई जरूरी थी? धीरे धीरे उसे इमोशनल अवेयरनेस आने लगी। अब पैसा सिर्फ नंबर नहीं रहा, अब वो बना था, उसकी मेहनत, उसकी थकावट, उसका समय। किताब हमें यही सिखाती है, ट्रैकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल,
इट्स अबाउट अवेयरनेस। मतलब पैसा कैसे, क्यों और किसके लिए जा रहा है, ये जानना ही असली जागरूकता है। जिस दिन आप अपने पैसे का पूरा नक्शा बना लेते हैं, उस दिन से आपके जीवन का नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथों में लौटने लगता है। क्योंकि तब आप सिर्फ पैसे नहीं, अपनी जिंदगी की दिशा को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। अध्याय 3 का सार। हर खर्च को नोट करो, छोटी से छोटी चीज भी। हर खर्च के पीछे की लाइफ एनर्जी को पहचानो। फिर देखो कैसे आपके फैसले बदलने लगते हैं, धीरे लेकिन गहराई से। अब चलिए बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो हमें सिखाता है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। ये अध्याय हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाता है, खर्च और खुशी का रिश्ता कहाँ खत्म हो जाता है। अध्याय 4, फुलफिलमेंट कर्व, संतुष्टि की सीमा। कभी आपने सोचा है कि कब तक कोई चीज आपको सच में खुशी देती है और कब वो सिर्फ एक आदत या दिखावा बन जाती है? योर मनी और योर लाइफ का ये अध्याय हमें मिलवाता है फुलफिलमेंट कर्व से, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे सारे खर्चों की असली वैल्यू को खोलकर सामने रख देता है। रवीश की जिंदगी में वापस चलते हैं। अब वो हर खर्च ट्रैक कर रहा था, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार आता, क्या ये खर्च मुझे सच में खुश कर रहा है? उसने पिछले महीने का खर्चा देखा और सोचा, 3,500 रुपए कैफे में, पर यादें कितनी बनी? बस एक आध फोटो। 15,000 रुपए कपड़ों पर, लेकिन वही 2 शर्ट बार बार पहन रहा है। 6,000 रुपए OTT सब्सक्रिप्शंस और देखता सिर्फ एक शो। और तभी उसे याद आया किताब का वो कॉन्सेप्ट, फुलफिलमेंट कर्व। फुलफिलमेंट कर्व क्या है? ये एक सिंपल सा ग्राफ है। एक्स एक्सिस जितना आप खर्च करते हो, वाई एक्सिस जितनी आपको खुशी मिलती है। शुरुआत में जैसे ही आप पैसे खर्च करते हो, खुशी भी बढ़ती है। खाना भूख मिटाता है, कपड़े गर्मी सर्दी से बचाते हैं, घर सुरक्षा और शांति देता है। पर एक बिंदु आता है जहां से खर्च बढ़ता है, पर खुशी नहीं। वो खुशी प्लेटों पर आकर रुक जाती है और फिर गिरने लगती है। इस बिंदु को कहते हैं इनफ पॉइंट, जहां खर्च संतुष्टि, उसके आगे जो भी खर्च है वो सिर्फ दिखावे, आदत या खालीपन को भरने की कोशिश है। रवीश का आहा मोमेंट। रवीश अब समझ चुका था। पहली कॉफी उसे सुबह तरोताजा करती है, खुशी देती है। दूसरी बस आदत। तीसरी एसिडिटी और गिल्ट। पहला मोबाइल फोन जरूरत, दूसरा स्टेटस, तीसरा फालतू शौक। उसने अपनी हर कैटेगरी में इनफ पॉइंट ढूंढा और पाया कि असल खुशी कम में भी मिल सकती है, बल्कि ज्यादा आसानी से मिल सकती है। किताब कहती है, सादगी में ही सुख है अगर समझदारी से जिया जाए। जब आप ये समझ जाते हो कि आपको असल में कितना काफी है, तब आप खुद को बेमतलब की दौड़ से बाहर निकाल लेते हो। हर इंसान के जीवन में एक बिंदु आता है जहां वो ये तय कर सकता है कि उसे और कितना चाहिए और उससे ज्यादा क्यों नहीं। क्योंकि जब जरूरत पूरी हो जाए तो ज्यादा एक बोझ बन जाता है। अध्याय 4 का सार। हर खर्च पर सोचिए, ये मुझे कितनी खुशी दे रहा है? हर चीज का एक इनफ पॉइंट होता है, उसे पहचानिए। जितना कम क्लटर होगा, उतनी ज्यादा क्लैरिटी और शांति होगी। अब हम पहुंचे हैं उस मोड़ पर जहां से किताब की सोच जिंदगी बदलने वाले सफर में बदल जाती है। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ पैसे की नहीं, आजादी की परिभाषा बदल देता है। अध्याय 5, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब। क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, या आपकी सुबह भी अलार्म से शुरू होती है और रात EMI की चिंता में गुजरती है? योर मनी और योर लाइफ कहती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि यह है कि आपको पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी ना रखनी पड़े। रवीश अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका था। वो जानता था कि पैसा उसकी लाइफ एनर्जी, और अब वो खर्च भी समझदारी से कर रहा था। लेकिन एक दिन ऑफिस में बैठे हुए वो खिड़की से बाहर देख रहा था। सूरज की किरणें
पार्क में खेलते बच्चे, खुला आसमान। और उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई आजाद हूं? जवाब था नहीं, क्योंकि अभी भी उसे हर महीने एक सैलरी की जरूरत थी। ईएमआई भरनी थी, बच्चों की फीस, राशन, इंश्योरेंस, सब कुछ। वो कम तो रहा था, पर काम करने की मजबूरी अब भी जिंदा थी। किताब कहती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपकी जिंदगी की जरूरतें अब उस सिस्टम से पूरी हो रही है जिसे आपने खुद बनाया है, ना कि किसी कंपनी या बॉस ने। अब सवाल उठता है, कैसे पहुंचे उस मुकाम तक? स्टेप 1, खर्चों को घटाओ। जहां खर्चा कम, वहां जरूरत कम। जहां जरूरत कम, वहां आजादी का रास्ता छोटा। स्टेप 2, सेविंग बढ़ाओ। हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा अलग करो। ना सिर्फ सेविंग, बल्कि इफेक्टिव सेविंग। स्टेप 3, निवेश करो। पैसा ऐसा लगाओ कि वो पैसा बनाए। जब आपकी इनकम आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके निवेश से आने लगे, तब आप असली आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। रवीश की जिंदगी में बदलाव। रवीश ने अपनी सैलरी का 30% निवेश करना शुरू किया, कर्ज खत्म किए, लाइफस्टाइल सिंपल किया। 3 साल बाद वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ पहाड़ों पर छुट्टियां मना रहा था, बिना किसी वर्क कॉल, बिना बॉस के ईमेल और बिना गिल्ट के। वो अब भी कमाता है, लेकिन अब पैसे के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए, जुनून के लिए, अर्थ के लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई सपना नहीं, ये एक निर्णय है कि अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। ना ओवरटाइम चाहिए, ना प्रमोशन। मुझे चाहिए वक्त, सुकून और जीने की आजादी। अध्याय 5 का सार। पैसे से आजादी नहीं मिलती, सोच से मिलती है। जब आपकी जरूरतें कम और निवेश ज्यादा हो जाए, तब आपको काम करने की मजबूरी नहीं रहती। असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिंदगी को जीना, ना कि सिर्फ काटना। अब हम आते हैं उस अध्याय पर जो आपकी वित्तीय यात्रा को विजुअल और ट्रैक करने योग्य बनाता है। ये अध्याय दिखाता है कि कैसे एक साधारण दीवार पर बना चार्ट आपकी सोच, आदतें और भविष्य सब बदल सकता है। अध्याय 6, वॉल चार्ट। अपने पैसों को विजुअल बनाओ। आप अपने पैसों को जितना साफ देखेंगे, उतना ही साफ आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदल पाएंगे। इस अध्याय में विकी और जो हमें सिखाते हैं, ट्रैकिंग से अवेयरनेस आती है, लेकिन विजुअलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रवीश अब तक बदल चुका था। वो जानता था पैसा उसकी जिंदगी की एनर्जी है। खर्च सोच समझ कर रहा था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पर बढ़ चुका था, पर उसकी यात्रा को और स्पष्ट बनाने के लिए उसने अपनाया एक सीधा लेकिन गहराई वाला टूल, वॉल चार्ट। वॉल चार्ट क्या होता है? एक साधारण चार्ट जहां हर महीने आप सिर्फ 3 लाइनें खींचते हैं। मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग्स, इनकम, एक्सपेंसेस। हर महीने के ये 3 डेटा पॉइंट्स एक ट्रेंड बनाते हैं, और उस ट्रेंड को देखकर आप समझ सकते हैं आपकी जिंदगी किस ओर जा रही है। रवीश का वॉल चार्ट उसकी दीवार का आईना बन गया। उसने अपने स्टडी रूम की दीवार पर चार्ट बनाया। हर महीने एक अलग रंग की पेन से 3 लाइनें खींचता। पहली बार देखा कि उसकी इनकम स्थिर थी, खर्च धीरे धीरे घट रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी थी, सेविंग्स की लाइन ऊपर जा रही थी। वो हर महीने देख पाता कि उसका फाइनेंशियल फ्रीडम का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, और ये ग्राफ सिर्फ पैसे का नहीं था, उसकी आजादी का, उसकी सोच का, उसकी जिंदगी का। किताब कहती है, जब आप अपनी प्रगति को देख सकते हैं तो आप उसे महसूस भी कर सकते हैं, और जब आप उसे महसूस करने लगते हैं तो आप हार मानना बंद कर देते हैं। क्या होता है वॉल चार्ट से? आपको अपने पैसों पर नियंत्रण मिलता है। आप अपनी गलतियां देख सकते हैं। आप हर महीने खुद से प्रेरित हो सकते हैं। हर महीना एक नया मिशन बन जाता है। वॉल चार्ट आपकी सोच का नक्शा है। यह बताता है कि आप कहां थे,
अब कहाँ है और आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। हर महीने जब आप उस लाइन को ऊपर जाते देखते हैं तो आप जान जाते हैं अब आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अध्याय 6 का सार। विजुअलाइजेशन इज मोटिवेशन। 3 लाइनें, इनकम, खर्च, सेविंग। दीवार पर टांगे हुए चार्ट में दिखता है। आपका भविष्य रियल टाइम में। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली मोड़ पर, जहां पैसा, ग्राफ और बचत सब पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ एक सवाल सामने खड़ा होता है। अध्याय 7, इनफ इज इनफ। कितना काफी है? अगर सब कुछ मिल जाए तो क्या आप रुकेंगे या फिर भी दौड़ते रहेंगे बस इसलिए क्योंकि आप रुकना भूल चुके हैं? इस अध्याय में जो और विकी पूछते हैं किसी चीज के लिए कितना काफी है, और यही सवाल हर इंसान की जिंदगी, मानसिक शांति और आजादी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। रवीश अब बहुत कुछ बदल चुका था। खर्च घटाए, सेविंग बढ़ाई, वॉल चार्ट से प्रगति को देखा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा पकड़ ली। लेकिन अभी एक बेचैनी बाकी थी। हर दिन दिमाग में सवाल गूंजता, अब और कितना चाहिए? एक दिन शाम को रवीश पार्क में बैठा था। बेटा खेल रहा था, वाइफ पास बैठी थी और मोबाइल साइलेंट पर था। उसने आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान, हवा की सरसराहट और दिल में एक सुकून। और पहली बार उसके अंदर से एक आवाज आई, बस अब और नहीं चाहिए। इनफ पॉइंट। जब जिंदगी कहती है मैं पूरी हूं। किताब कहती है आपको कभी नहीं सिखाया गया कि कब रुकना है, पर असली ज्ञान वही शुरू होता है जब आप जान जाते हैं अब मुझे और नहीं चाहिए। जब हम बस कमाते रहते हैं तो एक रेस शुरू हो जाती है। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, सोशल मीडिया पर दिखने वाला परफेक्ट जीवन। लेकिन क्या ये सब जरूरी है? क्या इससे वाकई खुशी मिलती है या बस हम दौड़ रहे हैं? योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है मिनिमलिज्म इज नॉट लेस, इट इज मेकिंग स्पेस फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। कम चीजें, ज्यादा वक्त, कम चिंता, ज्यादा संतोष। इनफ कह देना आसान नहीं होता, पर जिस दिन आप अपने दिल से कह पाते हो अब मुझे और नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, उसी दिन आप इस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत से आजाद हो जाते हैं। क्योंकि अब आप बाजार के शिकार नहीं, आप अपने जीवन के मालिक हो। रवीश अब क्या करता है? वो अब भी काम करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो परिवार के साथ वक्त बिताता है। वो जरूरत से ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन पूरा दिल लगाकर जीता है। उसने कम में पूर्णता का रहस्य समझ लिया है, और यही वो मुकाम है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ फ्रीडम में बदलती है। अध्याय 7 का सार। हर किसी का इनफ पॉइंट अलग होता है, उसे ढूंढिए। जब आप जान जाते हैं कि कितना ही काफी है, तभी असल में आप पैसे के गुलाम नहीं, जिंदगी के साथी बन जाते हैं। अंतिम संदेश, अब जिंदगी तुम्हारी है। कभी रुककर खुद से पूछा है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो तुम्हारी है या बस किसी और की एक्सपेक्टेशंस का एक कॉपी पेस्ट? इस पूरी किताब योर मनी और योर लाइफ ने हमें एक आईना दिखाया। एक आईना जिसमें सिर्फ पैसा नहीं, हमारा वक्त, हमारी मेहनत, हमारी सांसें, हमारी खुशियां नजर आती है। रवीश, जो इस कहानी की शुरुआत में बस भीड़ का एक हिस्सा था, आज वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर बन चुका है। उसे अब पैसे की वैल्यू सिर्फ नंबर्स में नहीं, जिंदगी के मिनटों में समझ आती है। वो अब ये नहीं पूछता मुझे कितना और कमाना है, बल्कि ये पूछता है मुझे कैसे जीना है। इस किताब की असली ताकत यही है, ये हमें बाहर से नहीं, अंदर से आजाद करती है। पैसे का डर खत्म करती है, खर्च पर समझदारी देती है, और एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां कम में भी ज्यादा जी सकते हैं। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक यात्रा है जहां हर मोड़, हर खर्च, हर निर्णय आपके वक्त का एक टुकड़ा है। अब ये आप पर है कि आप उस वक्त को किसे देते हैं, अपने सपनों को या सिर्फ बिल भरने के सिस्टम को।
तो दोस्तों, अब जब आप ये समरी सुन चुके हैं तो खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालूं? आप सुन रहे थे इंक टू इनसाइट, जहां हम किताबों की स्याही से जिंदगी की समझ तक पहुंचते हैं। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ हिला गई हो तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप जाग चुके हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंक टू इनसाइट को, जहां हर हफ्ते किताबों से जिंदगी निकलती है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी कब आपके दिल को छू जाए कौन जानता है। क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं बोलती, जिंदगी बोलती है। क्योंकि शायद कोई और भी आज भी अपने पैसों के पीछे अपनी जिंदगी खो रहा है। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक याद रखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा।